में से कौन कौन सा ऐसा है जिसका टाइम टेबल बार बार फेल होता है? टाइम टेबल बनाया एंड इट डिडंट वर्क। मतलब होता है या नहीं होता? मैं तो बस वही बात पूछ रही हूँ ना कि होता है। शायद सबके साथ ऐसा है, या कोई ऐसा है कि जिसने जैसा बनाया था डे वन टाइम टेबल उसका आज तक ऐसा ही चलता है, या उसने उस टाइम टेबल ने वर्क किया आपके लिए और आपको रिजल्ट्स मिले। ये मतलब ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे ही बच्चे लगभग फेस करते हैं अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो बात ये नहीं कि टाइम टेबल बनाया और वो फेल हो गया, बात ये कि वो क्यों फेल हो गया और क्या करे ऐसे जिससे आपका टाइम टेबल काम करे, वर्क करे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ना मैं 3 बातें डिस्कस करना जो मुझे मोटी से 3 पता चली है, जिनके बारे में मैंने फिर साइकोलॉजिकली सर्च किया कि साइकोलॉजिकल रीजन क्या है आपके टाइम टेबल का फेल होने का। अब आपको ये बता दूं कि ये रीजन है फेल होने का, आप उसको ना कोरिलेट नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस मैं आपको ये ना बताऊं कि ये आपके ब्रेन की इस एक्टिविटी से या आपके सोचने के तरीके के साथ ये साइकोलॉजी के पीछे है ना। तो सबसे पहला तो क्या होता है, सबसे पहला जिसको मैं कहूंगी, हम ओवर एम्बिशियस टाइम टेबल बनाते हैं। देखा आपने, ओवर एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? जनरली ऐसा टाइम टेबल जो इंप्रेसिव लगे देख के, तो अरे वाह मतलब पैक्ड है ना, बस इससे अच्छा टाइम टेबल बन नहीं सकता था। पर द थिंग इज ऐसा टाइम टेबल बनाना ही नहीं है जो इंप्रेसिव लगे, ऐसा बनाना है जो जिसको तुम सस्टेन कर पाओ, जिसपे तुम सस्टेन कर पाओ या जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ। तो हमें क्या करना है, पहली चीज तो ये नोट करनी है कि भाई इंप्रेसिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें क्या करना है, वर्केबल सॉल्यूशन ढूंढना है कि भाई हाँ मैं कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो कर सकती हूँ या कर सकता हूं, इट विल वर्क फॉर मी, वो टाइम टेबल वर्क करेगा। पहली चीज तो ये है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके नीचे इसके साथ है ऑप्टिमिज्म बायस, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ना नेचुरली अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन का की ट्रेट है ये, ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। ओवर एस्टिमेट कैसे कि अभी जो हम है ना, हम उसको नहीं देख रहे टाइम टेबल बनाते टाइम, ये टाइम टेबल फॉलो करके हम कैसे हो जाएंगे, हमारा ब्रेन इस पे अटका हुआ है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम तो हाईली एनर्जेटिक। तो तुम्हारे दिमाग में वही इमेज है अपनी जो फ्यूचर है, वो टाइम टेबल फॉलो करने के बाद रियलिटी नहीं सोच रहा है तुम्हारा ब्रेन अभी। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हो बहुत अपने लिए, जबकि भी एट प्रेजेंट तो ये सिचुएशन में नहीं हो। तो अब क्या होगा, आपने आपको इमेजिन कर लिया, आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कर लिया, अब ये अनरियलिस्टिक टारगेट हो गया आपके लिए, अनरियलिस्टिक हो गया। तो ब्रेन ने क्या किया, इससे बचना शुरू कर दिया। बिकॉज ये क्या करेगा, आपका माइंड ना थ्रेटन फील करता है फिर जब वो चीजें नहीं होती जैसी आपने इमेजिन की हुई होती है, आपका ब्रेन उसको अवॉइड कर देगा। पहला रीजन तो ये। अब समझ में आया कि क्यों क्यों फेल होता है, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो ओवर एम्बिशियस बनाते हो तो फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो रीजन मुझे ऐसा लगता है, जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, आप उसमें बफर जोन या एक वो होता है ना कि बेसिकली आपने एक जीरो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो आप उसमें, कि आपने सोच लिया कि मैं ऐसे करूंगी या मैंने इसको ऐसे प्लान कर लिया है, उस दिन ये होगा, उस दिन ये होगा, इस घंटे ये होगा, इस घंटे ये होगा। आपने अपने माइंड को बफर जोन दिया ही नहीं, अपने टाइम टेबल में बफर जोन दिया ही नहीं कि अगर मैंने जैसा प्लान किया है वैसा नहीं हुआ तो, क्योंकि तो क्या होगा, इसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया ही नहीं जो कि होगा, क्योंकि जो आपने सोचा वो तो नहीं होगा हमेशा। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल इल्यूजन। इंसान को ऐसा लगता है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, तो उसने कंट्रोल इल्यूजन में आकर के अपना टाइम टेबल प्रिपेयर किया। ठीक है, उसको लगा कि जैसे मैंने प्लान किया सब वैसे ही होगा। अब वैसे नहीं हुआ तो आप में आएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये क्या होता है कि जैसा प्लान किया था वैसा हो नहीं रहा, माइंड कंफ्लिक्ट में। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस मैं GS1 में भी बहुत बार यूज करूंगी और एथिक्स में भी यूज करूंगी इस टर्म को। ठीक है, ये आपका कंफ्लिक्ट है कि जैसा आपने प्लान किया था और वैसा हुआ नहीं रियलिटी में। ठीक है, तो अब क्या होगा, टाइम टेबल कोलैप्स, क्योंकि आपने अपने आप को बफर वाली, अब जैसे टाइम टेबल आपने फॉर एग्जांपल की दिमाग में ये रख के बनाया कि भाई हो सकता है एक दिन में बीमार पड़ जाऊं, हो सकता है हफ्ते में एक दिन मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो जिस दिन वो होगा आप उसके लिए तैयार नहीं है, है ना।
तो इसको हम बेसिकली बफर टाइम ना देने की वजह से आपका टाइम टेबल खराब हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन मुझे लगता है कि हम कभी भी देखना, जब बात करते हैं ना, हम बोले आज मैं इतने घंटे पढ़ी। देखा आपने अपना आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है ये बोलने के लिए। क्या बोला? इतने घंटे पढ़ी। आप कभी भी इस चीज के बारे में नहीं बोलोगे कि मैंने आज फंडामेंटल राइट्स खत्म किए। हैव यू नोटिस दैट? तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूडो प्रोडक्टिविटी बायस। माइंड को मजा आता है ऐसी ऐसी चीजें करने में जिनमें आपको लगेगा बहुत बिजी हो, बहुत एनर्जी जा रही है, बट प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उसमें। आपको माइंड ट्रिक कर रहा है आपको। सूडो प्रोडक्टिविटी बायस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आगे से हम कभी भी इस टर्म में बात नहीं करेंगे कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। आप मुझे बताओगे आपने क्या अचीव किया। दिस इज द प्रोडक्टिविटी। घंटों से फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने घंटे पढ़ाई की। लोग बोलेंगे 10 घंटे पढ़ लिया। भाई आप इस टर्म में बात कीजिए कि आपने क्या अचीव किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप काउंटिंग आवर्स की काउंटिंग नहीं करेंगे। आप अपना डीप वर्क बताइए कि मैंने ये डीप वर्क किया, मैंने ये बेसिकली इस टाइम में अचीव किया, आज मैंने ये अचीव किया। तो अपने टाइम टेबल को अचीवमेंट की फॉर्म में करेंगे आप कि आज मुझे ये काम करना है, रादर देन इतने घंटे पढ़ना। ठीक है, ऑब्वियसली आप इस चीज का तो कंसिडरेशन रखोगे ही अपने माइंड में कि ये चीज मैं कितने घंटे में कर सकती हूँ। अब मैं कहूँ फंडामेंटल राइट जी 2 महीने में करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना उस बात का। एफिशिएंसी भी मेंटेन रखनी है कि ये काम इतने घंटे में होना चाहिए, तो मुझे इतने घंटे में करना है। ठीक है, तो एक ये चीज बेसिकली आपको शैलो स्टडिंग नहीं करनी है ना, कि बस ठीक है पढ़ रहे हैं 10 घंटे से, प्रोडक्टिविटी का पता नहीं। प्रोडक्टिविटी प्लस एफिशिएंसी, इन दोनों चीजों का तीसरी चीज ये है। ठीक है, तो और कभी भी ना जब आपका टाइम टेबल फेल होता है तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं वीक हूं, मुझसे फॉलो नहीं हो रहा। द थिंग इज, आपने इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी अभी तक, आपको पता नहीं था ये क्यों फेल हो रहा है। आपका टाइम टेबल इसलिए फेल नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर वीक। आपका टाइम टेबल इसलिए फेल हो रहा है बिकॉज आपको पता ही नहीं ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। ह्यूमन माइंड ऐसे काम नहीं करता।